नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियार और आप सभी का बहुत बहुत। अगर हम बात करें मोस्ट सेलिंग पॉलिसी जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है, बहुत बार एडवाइजर्स के डिस्कशंस में ये चीजें सामने निकलती हैं कि कौन सी पॉलिसी बेहतर है, मेरी पॉलिसी बेहतर है या आपकी पॉलिसी बेहतर है। मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हमारा मकसद किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को डाउनग्रेड करना या उसको नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो, एचडीएफसी संचय प्लस क्या है? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गारंटीड सेविंग एंड इनकम प्लान। ठीक है। और एज कंपेयर टू एलआईसी का जो हमारा पॉलिसी है जीवन उत्सव, वो भी होल लाइफ प्लस रेगुलर इनकम प्लान है, जहां पर हम गारंटेड और लाइफ टाइम इनकम के बारे में कमिटमेंट देते हैं। अब हम देखें तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है और हमारा एलआईसी का जो पॉलिसी है वो भी नॉन पार्टिसिपेटिंग है। उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है स्टॉक मार्केट के उससे। लेकिन मैच्योरिटी के हैं, जैसे जीवन, अगर हम ये संचय प्लस की बात करें तो इसके पास 4 ऑप्शन है, अलग अलग 4 ऑप्शंस में डीप डाइव नहीं करूंगा, बट सिंपल हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पॉलिसी हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो ये हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता हुआ दिख रहा है। 4 ऑप्शन से हमें दे रहा है, मैच्योरिटी, लाइफ लॉन्ग इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम और गारंटेड इनकम। वहीं पर अगर हम देखें जीवन उत्सव की, तो प्रीमियम से पेमेंट करने के 15 से 16 साल के आसपास में हमें 1-2 विकल्प यहाँ पे देता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शन नहीं है। अगर हम डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो इनकम शुरू होने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके पास में। किसके पास? एचडीएफसी के संचय प्लस के पास। बट अगर हम इनकम ऑप्शंस में इसको देखें, संचय जो हमारा जीवन उत्सव है, रेगुलर इनकम या फ्लेक्सी इनकम, ये हमारे पास 2 बहुत ही फिक्स्ड ऑप्शंस लेके आया है। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो 5 साल से लेकर 10 साल का भी ऑप्शन हमारे को संचय प्लस देता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी विच इज एब्सेंट इन द एलआईसी पॉलिसी। एलआईसी पॉलिसी में जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम बिलीव करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा पॉलिसी लॉन्ग टर्म में ज्यादा परफॉर्म करता है और हमारे को लॉन्ग टर्म कस्टमर्स यहाँ पे चाहिए। मोस्टली क्या होता है, एलआईसी की ब्रांड वैल्यू पर ये पॉलिसी ज्यादा बिकता है। एट द सेम टाइम अगर हम राइडर ऑप्शन की बात करें संचय प्लस में, तो प्रोटेक्शन कवरेज को बढ़ाने की यहाँ पर ऑप्शन रहती है। और अगर हम यहाँ पर संचय पॉलिसी एलआईसी का जीवन उत्सव पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर राइडर्स की फैसिलिटी तो है, बट बीच में आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक इट एट द टाइम ऑफ योर कमेंसमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेस्ट, कैश फ्लो के लिए बेस्ट कौन सा? जीवन संचय प्लान। कैश फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम ध्यान में देखते हैं तो ये यहां पर बाजी मारता है संचय प्लस। और अगर हम यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और इस तरीके की चीजें देखते हैं तो यहां पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव दिखता है एलआईसी का हमारा उत्सव। ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन मैंने आपको बताया। उसमें अभी हमारा संचय प्लस 1 पॉइंट लेके बैठा हुआ है और हमारा जो उत्सव है उसके पास कोई पॉइंट नहीं आए हैं, क्योंकि आज के सिनेरियो में ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। अगर दो लोगों को अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है तो उस कंडीशन में लोगों को क्या पसंद आ रहा है? एलआईसी का संचय प्लस। ठीक है। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, डोंट वरी, अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बतानी है। अब देखो कौन से कस्टमर्स को कौन सी चीज आप देनी है। दोनों प्लान देने से पहले उसकी आपको नीड एनालिसिस करनी है, फैक्ट फाइंडिंग करनी है। वो सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी अपने उसमें लाइव सेशन में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या क्या सवाल हमें पूछने होते हैं, किस तरीके से पूछने होते हैं। ठीक है। अब हम अगर संचय प्लस की बात करते हैं तो एक गारंटीड सेविंग इनकम प्लान है, जिसमें फिक्स डेट पे लमसम अगर आपको चाहिए, जैसे बच्चे के एजुकेशन है, बच्चे का शादी का प्लान है, तो ये पॉलिसी उन लोगों के लिए कई बार फिट बैठता हुआ नजर आता है। जब आपको फिक्स लाइबिलिटी है लाइफ में तो ये आपको पहले ही बता देता है आपको कब कितना पैसा मिलेगा, गारंटी आपको दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शंस भी ये देता है कि आपको 20 साल, आने वाले 20 साल तक आपको इनकम मिलेगी। लाइफ लॉन्ग बोलता है बट ये लाइफ लॉन्ग देता नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। ठीक है। टैक्स फ्री गारंटेड इनकम चाहने वालों के लिए इसमें टैक्स फ्री ऑप्शंस भी हैं, टैक्सेशन मतलब टैक्स बचाने के ऑप्शंस भी हैं। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहां पर बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां पर ये बोला जाता है भाई आप 1-1 लाख रुपए 10 साल तक, 12 साल तक दो, आपको आगे 20 साल 25 साल तक आपको पैसा मिलता रहेगा। ये बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है बहुत सारे लोगों को, जहां पर उनको रिस्क नहीं दिखता है। और गारंटेड अमाउंट बोलने से क्या होता है, वो जल्दी से इंप्रेसिव वे में यहां पर इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। एट द सेम टाइम जिनको अलग अलग इनकम ऑप्शंस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाती है संचय प्लस में, इसलिए भी संचय प्लस यहाँ पर अभी तक हमारे को बहुत ही लिक्विडेटिव ऑप्शंस दिख रहा है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जीवन उत्सव की, तो जीवन उत्सव में जिनको जीवन भर के लिए 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड की इनकम चाहिए, लाइफ लॉन्ग उनको कोई टेंशन नहीं है, एक बेसिक इनकम आता रहे, उनके लिए ये बेस्ट है।
संचय प्लस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं इनका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए कर रहा हूं, क्योंकि दोनों में गारंटीड शब्द का यूज किया जा रहा है एट द सेम टाइम, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन लॉजिकल है। ठीक है, अब हम बात करें जीवन उत्सव में, तो जिनके पास पहले से टर्म प्लान है उनको आप ये मतलब ऑफर कर सकते हैं। अगर टर्म प्लान नहीं है और आप उसको इंश्योरेंस बोल करके ये बेच रहे हैं, इट इज अ मिस सेलिंग एब्सोल्युटली। मैंने एक आज डीएनए का सेशन शूट किया जो विद इन अ वीक पोस्ट होगा, उस पे मैं एक नए कमीशन मॉडल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो कि आपको आपकी मेहनत का कमीशन अलग से मिलने वाला है, कमीशन बेचने वाला अलग से मिलने वाला है। अब आप क्लाइंट की कितनी मेहनत करोगे उस पर भी एक कमीशन मॉडल आने वाला है। अभी वो मेरा डीएनए का सेशन आएगा 8 बजे, इसी हफ्ते में किसी दिन लॉन्च होगा, जरूर देखना, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, एलआईसी की ब्रांड पे जो भरोसा करते हैं उनको आप ये पॉलिसी बेचने के लिए जाओगे तो जल्दी से आपकी पॉलिसी बिक सकती है। बट फॉर एग्जांपल ही इज वेरी नेगेटिव अबाउट एलआईसी और उसको आप इसको बार बार पिच कर रहे हैं, तो शायद आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि आपको एज ए एजेंट कई बार जो है बैकलिस्ट देखने को मिलेगा, कई बार क्लाइंट का एरोगेंस देखने को मिलेगा, कई बार आपको किसी भी कंपनी का एलआईसी हो या एचडीएफसी हो, वो क्लाइंट आपको हर बार अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी खराब है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि हो सकता है उसकी नीड आपके प्रोडक्ट से फिट नहीं बैठ रही है, उसका एक्सपीरियंस बहुत खराब है आपकी कंपनी के साथ, दैट मे बी जस्ट वन ऑफ द रीजन कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, लेट इट गो। ठीक है, अब यहां पर जो इनकम लंबे टर्म के लिए जिसको चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू गिव समथिंग टू माई डॉटर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, this is not the product that I will consider because this cannot help me to fulfill my goal, right? बट अगर मैं कह रहा हूं यार मेरे को ऐसा चीज अपने बेटे को देना है, मेरे को ज्यादा इन्फ्लेशन से मतलब नहीं है, आई जस्ट वांट टू गिफ्ट एक्स अमाउंट टू माय डॉटर फॉर हर रेस्ट ऑफ द लाइफ विद माय नेम एज अ बिलव्ड फादर, दिस पॉलिसी इज गुड फॉर गिफ्ट पर्पज। आप इस पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट पर्पज के नाम पे अगर बेचोगे, कोई आपको कोई भी कितना भी मतलब लॉजिकल और बुद्धिमान आदमी आपको मिल जाए, वो आपको गलत साबित नहीं कर सकता। इट इज ग्रेट एग्जांपल ऑफ अ गिफ्टिंग फैमिली, मतलब गिफ्ट के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी है जो इनकम के साथ में। ठीक है, अब आपको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से पॉलिसी समझनी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मैं ये जो ग्राफिक्स मैंने बना रखे हैं, ये भी सारे मैंने एआई से बना रखे, चैट जीपीटी से नहीं बना रखे, ये भी मैं आपको और बता दूं। ये सारा हम चीजें अपने एआई मास्टर क्लास में बताते हैं। चैट जीपीटी तो बहुत ही कॉमन टूल हो गया आज की डेट में। हम ऐसे एआई टूल 25 एआई टूल की मास्टर क्लास हम आपको देते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। उसमें आपको ग्राफिक्स फ्री में, आप अनलिमिटेड ग्राफिक्स बना सकते हैं। चैट जीपीटी में आप एक दिन के 4-5 बना सकते हैं, ज्यादा नहीं बना सकते, नहीं तो फिर आपको पेमेंट देना पड़ता है, राइट? हम आपको अनलिमिटेड चीजें बताने के लिए सारी चीजें एआई मास्टर क्लास में बताएंगे, खैर वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट कुछ कंडीशंस है माय डियर फ्रेंड्स, अगर जब हमने ब्रोशर उसको गो थ्रू कर रहे थे। अब गारंटीड एडिशन की अगर हम बात करते हैं ना एचडीएफसी के प्लान में, तो कुछ खास पीपीटी के बाद गारंटीड एडिशन शुरू होता है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं, अगर आपने संचय प्लस को अच्छे से रिव्यू किया होगा, आप एचडीएफसी के एजेंट हैं या नहीं भी हैं तो करना चाहिए आपको। तो शुरुआती के वर्षों में आपको गारंटीड एडिशन यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि एक हिडन लूप होल है इस पॉलिसी का। ठीक है, अब हमने पहले डिस्क्लेमर दिया था, कोई एडवाइजर प्लीज बुरा ना माने, हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, अनबायस्ड बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो पॉलिसी में है। इसके लिए आप ध्यान से इसको समझें और अपने कस्टमर को समझाने के बेसिस पे समझें, डोंट वरी। ठीक है, लाइफ लॉन्ग इनकम का ऑप्शन जो यहाँ पे है ना, वो 99 ईयर के लिए बोला तो जाता है, बट एग्जैक्टली उसकी रियलिटी क्या है? अगर आज आपको लगभग 81-82 हजार रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको अगर दिया जा रहा है, उसकी रियल वैल्यू आज से 30-40 साल बाद क्या होगी, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे, जहां पर हम XIR कैलकुलेटर निकालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी और एक कितना वैल्यूएबल अमाउंट होगा उस टाइम पे मेरे लिए, क्योंकि मैं लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं। अगर भाई मैं लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं तो मेरे को लाइफ टाइम के लिए अमाउंट को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, वो एलआईसी का संचय प्लस हो या एलआईसी का जीवन उत्सव या उमंग हो। अगर मैं लाइफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरे को इन्फ्लेशन भी जस्टिफाई करना पड़ेगा क्लाइंट को। अगर मैं नहीं कर रहा हूं इसका मतलब मैं छुपा रहा हूं, और अगर मैं छुपा रहा हूं तो फिर मेरी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो दूसरे टाइप के एडवाइजर वाली बनेगी। ठीक है, इनकम पे आउट फ्रिक्वेंटली यहां पर जो मिलता है, वो अगर आप मतलब इनकम पेमेंट बीच में चेंज करते हैं तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, कंपनी चेंज कर देती है, 4% तक का इनकम आपका कम हो जाता है। तो ये गलती कोई भी ना करे बीच में जो चेंजेस वगैरह करते हैं। सिंगल पे ऑप्शन पर सरेंडर अगर करना है
तो लगभग 75 से 80% ये अमाउंट मिलता है, बाकी का पैसा वेस्ट हो जाता है इस पॉलिसी में। अगर हम बात करें उसके ऑप्शन लॉक होने की, तो यहाँ पर ऑप्शन लॉक एक बार बस चूज कर लिया तो बाद में कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई एंडोर्समेंट्स चेंज नहीं होता, यहाँ पे कोई चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ी सख्त पॉलिसी है भाई, बीच में कुछ चेंज नहीं कर सकते, शुरुआती सालों में गारंटीड एडिशन नहीं मिलेगा, बहुत सारी कंडीशंस हैं, राइट। तो जो नॉर्मल एडवाइजर, ऑर्डिनरी एडवाइजर है, उसको ऊपर ऊपर की चीजें बताई जाती है, ब्रांच की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वहां पर आपको इतना डीप में कोई नहीं बताएगा दोस्तों। और मैं ऐसा मतलब ये चीजें बता रहा हूं जो आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत ध्यान से उस ब्रोशर में, बहुत छोटा छोटा कहीं पे लिखी हुई है ये चीजें। मैं तो बड़ा सा करके कलरफुल वे में आपको दिखा रहा हूँ, ये चीजें आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगी आपके ब्रोशर में, ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो क्लाइंट कहाँ ढूंढता है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। सो दिस इज द रीजन कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ब्रो आपकी जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा है, अपने आप को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो आपके भरोसे के ऊपर पॉलिसी लेने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जीवन उत्सव की, उसका भी ब्रोशर हमने चेक किया अच्छे से, उसमें हमें जो चीजें मिले, मैच्योरिटी जो बेनिफिट है ना यहाँ पे 0 है, ठीक है। गारंटीड एडिशन यहाँ पे चल रहा है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म तक ही मिलेगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म जैसे ही खत्म हुआ गारंटीड एडिशन खत्म हो गया, उसके बाद एक फ्लैट अमाउंट आपको दिया जाएगा। 10% बेसिक इनकम जो चल रहा है, लेकिन जो 10 साल वगैरह की बात यहाँ पर हो रही है वो 13 साल के, मतलब लगभग 3 साल के आसपास का अमाउंट जो आपका टाइम है वो डेफरमेंट पीरियड में आएगा, उस टाइम पे कोई भी इनकम आपको नहीं मिल पाएगी, है कि नहीं है। अगर फ्लेक्सी ऑप्शन में जाओगे तो 5.5% का जो हम गारंटीड पे आउट दे रहे हैं, मतलब पर एनम के बेसिस पे। अब आप बताओ कि इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, अगर आप इसको इंश्योरेंस पॉलिसी बोल के बेच रहे हो और फिर ये भी कह रहे हो कि 5.5% आपको हम पर एनम वो देंगे, एन्युटी, मतलब फ्लेक्सी ऑप्शन में आपको ऑप्शन देंगे अगर आप पैसा होल्ड करते हो, तो फिर मैं XIR भी पूछूंगा एज ए क्लाइंट, पूछूंगा या नहीं। मैं नहीं पूछ रहा हूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पॉलिसी आपकी सेल हो जाएगी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसको किसी ने बता दिया कि भैया अगर आपको फ्लेक्सी ऑप्शन में 5.5% दे रहे हैं, एक्चुअली मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है, वो तो पूरा वाइप आउट हो गया आपका अमाउंट जो दिया, मतलब मिला ही नहीं कुछ लॉजिकली, ठीक है। तो पेड अप होने के बाद में रेगुलर इनकम अगर बंद हो रही है और 2 लाख रुपए से ऊपर का सम एश्योर्ड नहीं है, तो फिर इसमें लॉस होना है, इसमें कुछ मिलना ही नहीं है। उसके बाद कई सारे हजारों पॉलिसी पेड अप में जाती है कि नहीं जाती है। इसलिए आप अगर पॉलिसी बेचे तो ठीक ठाक बेचे, 2-4 लाख की पॉलिसी, इस टाइप की पॉलिसी ना बेचे, कम से कम 25-30-50 लाख की पॉलिसी बेचे, तो क्लाइंट को थोड़ा पैसा दिखता है दोस्तों। आप 2-2, 3-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की पॉलिसी बेचोगे और गलती से पेड अप हो गई, उसको कुछ नहीं दिखेगा पॉलिसी में, और वो नेगेटिव होकर के पॉलिसी में छोड़ देगा। लॉक इन और लिक्विडिटी की अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विडिटी में तो HDFC का संचय प्लस पॉलिसी बहुत ही लिक्विडिफाई देखा जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन LIC का जो हमारा उत्सव पॉलिसी है। अगर लिमिटेड पे में अगर आप ऑप्शन में जाते हैं तो पहले 2 साल तक प्रीमियम भरने के बाद पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो यहां पर आपको क्या होता है, सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता है 2 साल। और अगर हम LIC के उसमें देखें तो 1 साल बाद आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं बीच में, शायद वो अपडेट नहीं है, ब्रोशर में अपडेट नहीं है, ठीक है। इफेक्टिव लॉक इन पीरियड 5 से 10 साल का है, 5 से 10 साल के टेन्योर में भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पर 5 से 7 साल के आसपास का है। अगर आप LIC एजेंट हैं तो मेरी बात से कनेक्ट कर रहे होंगे। लोन फैसिलिटी दोनों में ही है, लगभग 70-80% के आसपास लोन फैसिलिटी अमाउंट का यहाँ पर दोनों दे देते हैं, HDFC भी देती है और LIC भी देती है। यहां तक लगभग चीजें सेम चल रही हैं, ठीक है। इमरजेंसी में क्या करेंगे, अगर 3 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी लोन, एक मतलब ऑप्शन है कि आप लिक्विडिटी के तौर पे आप थोड़ा पैसा ले सकते हैं, इधर भी वही चीज ले सकते हैं। अगर इनकम शुरू नहीं हुई तो आप थोड़ा पैसा ले सकते हैं। तो लिक्विडिटी के तौर पे लोन, सरेंडर, ये सारे ऑप्शन सारे बेसिक है जो हर किसी पॉलिसी में होते हैं, इतना कुछ इंप्रेसिव इसमें कुछ नहीं है। अब रिटर्न की जो रियलिटी है वो, और मार्केटिंग की क्लेम्स की अगर हम बात करें कि जो कंपनियां मार्केटिंग क्लेम करती हैं, एडवाइजर नहीं बोल रहा हूं, कंपनियां बोल रहा हूं, मतलब आप क्लेम करते हैं ये नहीं बोल रहा, आपकी कंपनी जो क्लेम करती है उस पर हम थोड़ा सा आते हैं। अगर HDFC संचय प्लस को मैं देखता हूं, गारंटीड इनकम ये कहते हैं कि मतलब 12 ईयर की PPT और 10 साल के पे आउट के हम यहाँ पर ले रहे हैं, और इधर हम ले रहे हैं 10 साल का PPT और बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 12 साल में कितना जमा किया क्लाइंट ने दोस्तों, 12 लाख रुपए। यहां पर अगर वो कह रहा कि 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया था तो 30,000 रुपए के आसपास का प्रीमियम उसका जा रहा है, और वो टोटल कितना हो गया, 3 लाख रुपए के आसपास उसका जमा हो गया। दोनों में साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूं आपको। अगर टोटल इनकम देखें तो वो कहते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, 2 लाख रुपए के आसपास नेक्स्ट 12 ईयर्स तक आपको देंगे, तो उन्होंने लगभग आपको 24 से 25 लाख रुपए HDFC वालों ने आपको दे देने हैं, ये गारंटीड है।
इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि गारंटेड शब्द का यूज हुआ है और ये अमाउंट वो आपको देते हैं, ये रियलिटी है। बट हम भी यहाँ पे गारंटेड देते हैं, हम भी तो कहते हैं भाई आपको 1 लाख रुपए मतलब आपको मिलना ही मिलना है, 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, 10 लाख रुपीज का कितना, 1 लाख रुपए वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलता ही रहेगा 99। अब अगर आप XIR के हिसाब से देखोगे दोस्तों, असल कहानी यहाँ पे ना, जो ठीक ठाक टाइप का पढ़ा लिखा हुआ क्लाइंट है वो जब इस मुद्दे पर आता है वो यहाँ पे फंस जाता है। और वो सिर्फ HDFC के प्लान में नहीं फंसता, वो LIC के प्लान में भी फंस जाता है। दोनों ही प्लान्स का जो एवरेज मैंने निकाला वो मेरे को मिला 5.5% लेके 6% तक मैक्सिमम, और LIC का थोड़ा सा मतलब 0.5% मेरे को ज्यादा मिला। तो उस हिसाब से अगर मैं 6.5 भी कंसिडर करके चलता हूं और इंडियन इन्फ्लेशन को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो फिर मेरा तो ये जीरो है। ये अभी दिख रहा है आपको 5% 6%, लेकिन वही चीज अगर मैं आज 100 रुपए की खरीदता हूं, उसी चीज को मैं 1 साल बाद खरीदूंगा दोस्तों, तो शायद उसमें 105 या 106 या 6.5 यहां तक के 7 रुपए भी देने पड़ेंगे। अगर हम कमोडिटीज की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी पेट्रोल क्रूड ऑयल, इन सारी चीजों की बात करते हैं, ये तो पता नहीं किस लेवल पे एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, उनकी तो हम बातें नहीं कर रहा। तो बात तो ये है ना, तो मतलब मेन जो रियलिटी है ना वो इन्फ्लेशन की रियलिटी। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी बोल के इसको बेच रहे हैं तो फिर आप यहां पे मतलब फंस जाएंगे। और इवन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोल के भी बेच रहे हैं तो भी आपका फंसना ही है। अगर क्लाइंट इस इतना जानकार हुआ तो वो आपको यहाँ पे पकड़ लेगा, बोलेगा भैया इसका XIR निकाल के दिखाओ हमारे को। और जब आप निकालोगे कैलकुलेटर में, आपको बहुत सारे फ्री में कैलकुलेटर मिल जाएंगे, एक पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, आपके पास होने चाहिए ऐसे। तो आप टोटल अमाउंट देखोगे, ईयर डालोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गया, रिटर्न कितना गया, 2 मिनट में आपके पास XIR निकल के आ जाएगा, क्लाइंट को आप बता सकते हैं। बट इंडिया की जो इन्फ्लेशन वो चल रही है वो लगभग लगभग 6% के आसपास चलती है, 5 से 7 के आसपास, तो एवरेज 6 6.5 हम लेके चलते हैं। उस हिसाब से जो रियल रिटर्न मिल रहा है, जिसको हम रियल रिटर्न बोलते हैं, वो नील हो गया। तो फिर कहां गई हमारी वो बातें कि आपको इतना मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा? वो मिलेगा जरूर, बट उसकी वैल्यू उस टाइम के हिसाब से वो डिप करती चली जाएगी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती चली जाएगी। और एग्जैक्टली अगर आपने वेल्थ क्रिएशन के मॉडल पे पॉलिसी बेची है, या फिर आपने गिफ्टिंग के पर्पज से नहीं बेची LIC जीवन उत्सव पॉलिसी, वहां पर क्लाइंट आपसे नाराज होना शुरू हो सकता है। उसको लगेगा ऐसा कि यार ये आपने क्या दिया मेरे को, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई। अब यहाँ पे आप एक तर्क दे सकते हैं, सर आपने पॉलिसी इतनी बड़ी ली थी, बड़ा पैसा चाहिए था तो बड़ी पॉलिसी ले लेते आप, लेकिन वो एक अलग से आर्ग्यूमेंट काउंट हो जाएगा और क्लाइंट इससे बुरा मान सकता है आपका। वो ये बोलेगा भाई मेरे पास जो बजट था मैंने उस हिसाब से आपको दिया, बट एट द सेम टाइम इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट मी नो कि इसका भविष्य में क्या वैल्यू होगा। मेरा तो काम नहीं है ना ये, आप एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, इट्स योर ड्यूटी टू लेट मी नो। मैं तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके किया इस चीज को। यही वजह से क्या होता है आज के डेट में जितनी भी पॉलिसी सरेंडर हो रही है, उनके ऊपर आज का क्लाइंट जो तर्क दे रहा है ना, वो यही तर्क दे रहा है, भाई इतना लॉन्ग टर्म करके मेरे को आप रिटर्न कितना दे रहे हो और इसका मेरे को XIR कितना मिल रहा है। फिर हमारे पास वहां पे सच में जवाब नहीं होता, अगर हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग उसके लिए नहीं है या नहीं कर रखी है हमने। तो यहां तक आप मेरी बात से एग्री करते हो दोस्तों? करते हैं एग्री? ये सुनो, आप लाइक करके समर्थन दे सकते हैं या फिर आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है। देखिए मैं अगर आपको ये बोलूंगा ना कि मतलब आप जिस कंपनी में हो वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जरूर उसको बेचो, तो फिर मेरे ट्रेनिंग में और आपकी ब्रांच के ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, हम फिर बायस्ड ट्रेनिंग में आ जाएंगे, राइट? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आज के डेट में, भले ही आप बेचो LIC, भले ही आप बेचो HDFC संचय प्लस, लेकिन जानकारी सब चीज के रखो दोस्तों। मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास वेपन सारे होने चाहिए। अगर उसको SIP चाहिए और आपके पास SIP नहीं है, तो आप क्लाइंट ऑनबोर्ड करोगे कैसे? आप क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं कर पाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? आज का टाइम ना वो नहीं है कि मतलब आपने बोला भैया इतने रुपए दो इतने रुपए मिल जाएगा, ऐसे कंजर्वेटिव लोग हैं लेकिन तादाद बहुत कम है उनकी। आज के डेट में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ही अग्रेसिवली XIR को एक्सपोज कर रहे हैं और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की डिमांड कर रहे हैं। तो उससे क्या है ना, आप अब एक बड़ी और प्रॉब्लम है आपके साथ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि सामने वाला मतलब बंदा, अभी सागर सिन्हा करके एक इन्फ्लुएंसर है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, आप जानते होंगे, बहुत अमेजिंग बंदा है, बहुत ही मतलब डीप रूटेड एनालिसिस चीजों का देता है। अभी उसने LIC के लिए एक वीडियो बनाया था कि क्या सेविंग के लिए LIC लेना चाहिए।
उसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, एलआईसी एजेंट की हालत खराब हो गई। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उन एलआईसी एजेंट्स को, सभी को नहीं बट उन एलआईसी एजेंट्स को शायद जानकारी का अभाव था। उससे आपसे ज्यादा जानकारी सागर सिन्हा के पास है, जबकि वो एक एलआईसी एजेंट भी नहीं है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं है, ही इज जस्ट एन इन्फ्लुएंसर। तो उसके पास जो जनता है उसकी हाँ में हाँ भरने के लिए या उसकी बात का समर्थन करने के लिए लाखों लोग देखे मैंने जो कमेंट में उसकी बात का समर्थन कर रहे थे। क्या आपकी बात का समर्थन करने के लिए आपके पास ऐसे कोई लोग हैं? क्या आपकी बात का आपको लाइक करने के लिए आपके पास जनता है? ये भी तो आज एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करता है ना। अगर मैं एक ही झूठ 1000 बार बोलूं आप उसको सच मानने लग जाते हो, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितना ज्यादा इंपैक्ट करती है, डू यू नो दैट? इसीलिए मैं आपको बोलता हूं यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल बनाइए और रोज अपना एक छोटा छोटा वीडियो उस पर डालने की कोशिश करिए। हफ्ते में भले एक डल जाए, जरूरी है, एक भले ही हफ्ते में आप डाल रहे हैं उतना भी सफिशियंट है, लेकिन अकाउंट ही नहीं बना रखे लोगों ने, वीडियोस डालना ही नहीं आता, अपलोड करना नहीं आता, वायरल करना नहीं आता, टैग लिखना नहीं आता, टाइटल लिखना नहीं आता, हैशटैग लिखना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता, कॉल टू एक्शन करना नहीं आता, कमेंट पिन करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं आता। दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे, ठीक है? आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखो गारंटीड वर्सेस नॉन गारंटीड, अब बताता हूं एग्जैक्टली इनमें क्या गारंटीड है और क्या गारंटीड नहीं है। ये भी तो बड़ी बात है। अगर आप एलआईसी का जीवन उत्सव में हर चीज को गारंटीड बोल रहे हैं, इट्स नॉट द रियलिटी। अगर संचय प्लस को गारंटीड बोल के बेचा जा रहा है, दैट इज नॉट द रियलिटी। अगर हम डेथ बेनिफिट की बात करें, दोनों में ही गारंटीड ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है? इनकम मैच्योरिटी की बात करें, दोनों में गारंटीड है, इफ एंड बट कुछ नहीं है, आई नो दैट। बट अगर गारंटीड एडिशन की बात करोगे तो गारंटीड तो है संचय प्लस में, बट वो पीपीटी के बाद है, न कि पीपीटी के पहले। अब बताने वाला जल्दी जल्दी बता देता है गारंटीड है। एग्जैक्टली क्लाइंटों को बताओ भैया पीपीटी के बाद यहां पर चीजें मिलने शुरू होती हैं, उससे पहले नहीं। अगर हम बात करें यहां पर एलआईसी संचय, ये एलआईसी जीवन उत्सव की, तो गारंटीड तो है लेकिन पीपीटी तक नहीं है। गारंटीड एडिशन यहां पे पीपीटी से पहले नहीं मिलता है, ठीक है? सॉरी, पीपीटी तक मिलता है, बोनस यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है? गारंटीड हो गया, आप उस कंपनी को उससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक अमाउंट डिफाइन करके दे दिया, इन्फ्लेशन चाहे उसका दुगुना बढ़ जाए, तिगुना बढ़ जाए, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देने की उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। उन्होंने आपको एक अमाउंट कोट कर दिया जस्ट लाइक एन एफडी, और आपने बोल दिया हाँ जी ठीक है। कल को इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे स्पेशल सरेंडर वैल्यू की बात करें तो नॉन गारंटीड है, ठीक है? और एनुअली यहाँ पर रिव्यू होकर के अमाउंट फाइनलाइज किया जाता है कि कितना उसको सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में सेम है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। अगर कोई ये कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये हर साल रिव्यू होता है माय डियर फ्रेंड्स, और पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है तो आप किस चीज की गारंटी दोगे? आप दे ही नहीं पाओगे। दूसरा, अगर इनकम ग्रोथ के बारे में देखें तो यहाँ पर कुछ भी बेनिफिट नहीं है, दोनों ही पॉलिसी फ्लॉप है हमारी। इनकम ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं इन दोनों पॉलिसीज में। तो कुल मिलाकर के बात इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न पर अगर आ जाती है, और आज की डेट में 100 में से 90 क्लाइंट इसी बात पे क्लाइंट पॉलिसी को रिजेक्ट कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जहां पर पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसी खास करके रिजेक्ट हो रही है। और आप इस बात को जानिए, समझिए, मानिए मेरी बात कि एंडोमेंट पॉलिसीज का भविष्य बहुत अंधकार में है आने वाले टाइम में। ये बात आपको जस्टिफाई लग रही हो, नहीं लग रही हो, आई एम नॉट श्योर, but this is the reality. Within just 2-3 years it will very tough to sell endowment policies in the market, because the literacy is at the very fast pace at the moment. With the help of digital platforms लोगों को जानकारी बहुत तेजी से पहुंचाई जा रही है। तो आप वहां पे ना एंडोमेंट पॉलिसी बेचने से पहले बहुत सारी चीजों का आंसर आपको करना पड़ेगा। इसलिए आज जरूरत है कि आप वास्तविक नुकसान को बचा सकते हैं और उसको बहुत ही अनबायस्ड चीज बता सकते हैं। देखो 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम दिया, लिमिटेड 10 साल का अगर दे रहा है तो 1 ईयर में देखो ना लैप्स सेशन में कितना सब रेड हो रखा है हमारा मामला। जब वो 7-8 साल का कमिटमेंट पूरा करेगा तब जाके भाई उसको लगभग 75% के आसपास का अमाउंट उसको देखने को मिलेगा वापसी में। उससे पहले अगर उसका कमिटमेंट टूट गया तो पॉलिसी का तो नुकसान ही है सारा। 1-2 साल 5 साल के अंदर आ गया तो नुकसान, कंप्लीट लॉस होना है। अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, उस पर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। दोनों ही पॉलिसीज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देने में असफल है।
इसमें मैं किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दैट इज रियलिटी। तो अगर आपका क्लाइंट थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है तो ये गलती मत करना कि सर कुछ भी बोल के समझा के आ जाऊंगा, 4 बातें इमोशनल कर दूंगा, इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाऊंगा, पॉलिसी हो जाएगी। पॉलिसी होने के बाद, कूलिंग ऑफ में जाने के बाद पॉलिसी सरेंडर होने में टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं आज के डेट में हम बहुत सारे एडवाइजर्स। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि हम अब ये कोई तर्क ना दे यहाँ पे कि भैया इंश्योरेंस में आप XIR कहां से लेके आ गए, XIR कैलकुलेट करना है तो उसकी डेथ से कैलकुलेट करो। क्यों करो मैं डेथ से कैलकुलेट? अगर आप इंश्योरेंस की ही बात कर रहे हो दोस्तों, तो फिर आप टर्म इंश्योरेंस की बात करिए, है कि नहीं है? आप अपने मैनेजर से कंप्लेन करिए, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस पोर्टल पे कंप्लेन डालिए और बोलिए कि मेरी कंपनी के मैनेजर HR मेरे मेरी टर्म इंश्योरेंस को पास नहीं किया जा रहा है। आफ्टर ऑल तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं चाहती कि टर्म इंश्योरेंस बेचें आप, वो तो मजबूरी है गवर्नमेंट प्रोविजंस की कि उन्हें टर्म इंश्योरेंस लॉन्च करना पड़ रहा है। वो तो सारा पॉलिसी बाजार बेच रहा है टर्म इंश्योरेंस कपिल शर्मा के माध्यम से, है ना? तो बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि आप कस्टमर को बेचिए ना। हमारे पास बहुत सारे एडवाइजर हैं जो काफी सारा टर्म इंश्योरेंस बेच रहे हैं और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में मोटा कमीशन कमा रहे हैं। आप आप क्रोनोलॉजी समझो, आप ऐसे समझेंगे। आप स्टार्टिंग में ही 25% कमाने में ज्यादा बिलीव करते हो, या फिर पहले आप 2% कमाओ, 1% कमा लो, कोई दिक्कत नहीं, और सही प्रोडक्ट क्लाइंट को दे दो। ये मिस्टेक ना करें और उसके बाद क्लाइंट खुद आपको बोले कि यार मेरे को ना ये भी चाहिए, तब आपका क्लाइंट आपको कभी भी मिस सेलिंग काउंट कंसिडर नहीं करेगा, आपकी नेगेटिविटी नहीं करेगा, उल्टा आपको प्रमोट करेगा, आपका फ्री में ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। तो थोड़ा सा घुमा करके क्लाइंट को अगर आप लेके आओगे तो क्लाइंट जाना वही है। आपको पता होगा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी ज्यादा सरेंडर होती है, लैप्स होती हैं। 10 साल के अंतर्गत बहुत करोड़ों लोग पॉलिसी लेकर के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न नहीं मिलता। इसलिए तो आपने देखा होगा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज टर्म इंश्योरेंस लेकर के आ रही है जिसमें वो प्रीमियम रिटर्न की गारंटी दे रही है, ताकि उनका पैसा लॉस ना हो, बंदा पैसा जमा करता रहे। अब तो वो कह रही है भैया एक काम करो, कुछ ही टाइम के लिए दे दो, बाकी देना ही नहीं है आपने, क्योंकि वो जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में अगर हमने रिटर्न नहीं रखा ये बंदा लेगा नहीं, और जो ले रहा है वो लंबे टाइम तक चलाता नहीं है। ये भी मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, बट उसकी रियलिटी उसको करने दो, उसको अफोर्डेबल इंश्योरेंस तो दो, आप उसको उसको आप एनकरेज तो करिए इंश्योरेंस के लिए। ठीक है जी। ये क्या कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है आपको। XIR कई बार एडवाइजर भूल जाते हैं, तो ऑलवेज टॉक अबाउट XIR कि सर इसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है या नहीं है, इन्फ्लेशन की बात जरूर करें। HDFC में गारंटीड एडिशन की टाइमिंग कई लोग छुपाते हैं, वो ना छुपाएं, आप बताएंगे गारंटीड एडिशन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। LIC में मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जरूर बताएं, है कि नहीं है, कब है, कितना है। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं। सरेंडर के बारे में बहुत एडवाइजर नहीं बताते, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है एडवाइजर्स की। और बहुत सारे क्लाइंट जब ब्रांच में हमको कई बार मिलते हैं तो ये चीज बोलते हैं कि भैया ये तो बताया ही नहीं था, मुझे तो ऐसा लगा था जितना पैसा दिया उतना तो कम से कम वापस दे दो। हम बोलते भैया आपको तो 30% मिलेगा। उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक छोटी सी मिस्टेक आपका भरोसा क्लाइंट के साथ में तोड़ सकती है, अगर आपने ये चीज मिस करी है और आपने लोडिंग नहीं बताई है क्लाइंट को। आप देखो, मैं ये बोलता हूँ कि आप ईयरली पॉलिसी करिए। अब बोल तो दिया मैंने, आप कहते हैं सर वो मानता नहीं है। मानेगा कैसे? ऐसे मानेगा ना, आप उसको बताओ तो रियलिटी कि सर 3 से 8% एक्स्ट्रा लोडिंग लगती है सर मंथली पॉलिसी में। डराओ ना क्लाइंट को, आपके पास बेनिफिट वाला पॉइंट है भाई। आप क्लाइंट को बोलते ही नहीं, आप बोलते हैं हाँ सर ठीक है मंथली ऑटोमेटिक कटता रहेगा। LIC हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, मंथली नेच वाली पॉलिसीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कई बार पैसा ही नहीं कटता, मजबूरी में मैनुअल पेमेंट्स करानी पड़ती हैं। इसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि कस्टमर कई बार नेगेटिव हो जाता है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको ईयरली पेमेंट मोड पे लेके आना चाहिए। साल भर का पेमेंट एक बार लो, मस्त कमीशन कमाओ, कोई टेंशन नहीं है। एक बार सर्विसिंग देनी पड़ेगी आपको, मंथली में 12 बार सर्विसिंग। सोचो ना आपकी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी महंगी जा रही है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में आपकी कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है। आप कस्टमर को ये नहीं कह सकते भैया मेरी गाड़ी में तेल डलवा दो, मैं अथॉरिटी जा रहा हूँ आपका एफिडेविट लेने, आप मेरे को 500 रुपए 1000 रुपए दे दो, मेरे लड़के असिस्टेंट का खर्चा आप दे दो। ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इट इज नॉट अलाउड। इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री, यू हैव टू डू इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी बार भागना पड़ सकता है दोस्तों। इसलिए ऑलवेज टॉक अबाउट दिस पॉइंट कि आप बताओ मंथली प्रीमियम पे, हाफ ईयरली प्रीमियम पे, क्वार्टरली प्रीमियम पे, उस पॉलिसी पे कितना एक्स्ट्रा लोडिंग लग रहा है, जिससे कि आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा, क्लाइंट ईयरली मोड पे पॉलिसी लेने के लिए एनकरेज हो जाएगा। यहां तक ठीक है? अच्छा, टैक्स फ्री का बेनिफिट बताओ।
खाली ऐसे ही मत बोल दो कि टैक्स फ्री बेनिफिट है सर, उसकी कंडीशन है भैया आज पॉलिसीज में। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम जा चुका है, इज इट रियली टैक्स फ्री? पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है कई बार। सो आप जिस पॉलिसी को बताने जा रहे हैं उसके बारे में कम से कम 8-10 पॉइंट आप ऐसे तैयार करके जाओ ताकि कस्टमर को बोलो और वो आपके ऊपर ना चिल्लाए, आपके ऊपर कोई लीगल केस ना हो। ठीक है, अल्टरनेट ऑप्शंस भी बता सकते हैं आप, जरूर बताएं उसको अल्टरनेट ऑप्शन। मैं तो ये कह रहा हूं आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए होने चाहिए, भले ही आप बेचो नहीं, लेकिन कम से कम दुकान में सामान तो रखो। आपने देखा होगा रियल में, जिस दुकान में ना सामान भरा होता है वहां पे कोई भी कस्टमर आकर के खड़ा होने की सोचता है, उसको लगता है यार बहुत सारी चीजें हैं भाई इसके पास में। भले ही आपने खाली दिखाने के लिए डमी पीस रखा होगा, आप बेचते नहीं है पर रखा है आपने, उससे क्लाइंट इंप्रेस होता है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50,000 चीजें बेचो और कंफ्यूज रहो लाइफ में, आप 2-4 चीजें बेचिए, क्या दिक्कत है उसमें? 2-4 चीजें नेसेसिटी वाली बेचिए, हेल्थ इंश्योरेंस बेचिए, म्यूचुअल फंड बेचिए, लाइफ इंश्योरेंस बेचिए, क्रिटिकल इलनेस बेचिए। ये तो चीजें चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस चाहिए रिस्क कवरेज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए हेल्थ कवरेज के लिए, क्रिटिकल इलनेस तो आपको पता ही है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए उसको स्टॉक मार्केट चाहिए। ये 4 प्रोडक्ट तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप क्लाइंट को अपने बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में ये गलतियां ना करें, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा। अब कुछ बेहतर ऑप्शंस भी हो सकते हैं अगर हम, चलो अच्छा, अभी तक के हमारे टेस्ट में दोनों पॉलिसीज फेल है, दोनों पॉलिसीज देखा जाए तो पास हैं, दोनों पॉलिसीज देखा जाए तो फेल है। लेकिन जो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि क्लाइंट थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो रिटर्न के बारे में बार बार बात कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा क्लाइंट, मतलब हम लूज करने वाले हैं। हमारे को उसको ऑप्शन कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा। क्या दे सकते हैं? स्मार्ट अल्टरनेटिव, हम उसको टर्म इंश्योरेंस ऑफर कर सकते हैं और उसको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दे सकते हैं जिससे उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न कम से कम 10 से 12% का हमारे को मिल जाए, पहली ही सेल में कमाने की ना सोचे। डेफिनेटली क्लाइंट बात में आपको चीजें हेल्थ इंश्योरेंस में कमाने का मौका देगा, नो इश्यूज। ठीक है, तो आप उसको 10-15 हजार रुपए का टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं 1-8 करोड़ का, और बाकी जो पेमेंट है 1,85,000 जो भी उसका अमाउंट बच रहा है उसको आप एक प्रॉपर एसआईपी में डाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एलआईसी नहीं देना है, अगर इफ इट इज ओके विद गवर्नमेंट गारंटी और समथिंग, एलआईसी का फैन है, उसको मैटर करता है ये चीज, सॉवरेन गारंटी और सारी चीजें, व्हाई शुडंट यू गो फॉर इट? इट्स नॉट अ मिस सेलिंग। इफ योर क्लाइंट इज अग्री विद दैट, यू हैव नो इश्यूज विद दैट। अगर गलत पॉलिसी होती तो एलआईसी चला रही थोड़ा होती, या गलत पॉलिसी होती तो आईआरडीआई संचय प्लस को बैन नहीं कर देता क्या? गलत कुछ नहीं है दोस्तों, क्लाइंट की नीड पे डिपेंड करता है कि वो उसकी नीड में फिट बैठा या नहीं बैठा। बैठा तो वेल इनफ, नहीं बैठा तो चेंज करो। आप खाली मत आओ, बस ये मत बोलो कि भाई साहब ये नहीं मेरे पास, आपके पास वो चीज होनी चाहिए जिसको वो ढूंढ रहा है। ठीक है जी, बस इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। यहां तक मेरा सेशन एंड हो चुका है। अगर आपको जाना है तो यू कैन लीव फॉर द डे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।